हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारो भी लेंगे और साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला जो कार्ड मिला है वो है एस ऑफ हैंड्स। फायर साइन है, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये पर्सन दिल में आपको लेके कई सारे जज्बात फील कर रहे हैं, जहाँ पे उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मे बी आप दोनों का यूनियन है जो शायद नज़दीक आ चुका है, या फिर आप ही के साथ जल्द से जल्द ये यूनियन में आना चाहते हैं। तो नई शुरुआत चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपको एहसास दिलाना चाहते हैं कि ये कितना ज़्यादा तड़प रहे हैं आपके लिए। फिर है नाइन ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपको पाके ये पर्सन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खुश है। जैसे यहाँ पे एक चिराग दिखाई दे रहा है और उन्हें लग रहा है कि जैसे ऊपर वाले ने, यूनिवर्स ने उनकी जो विश है वो पूरी की है और आपको उनकी ज़िंदगी में भेज दिया है। अब हमेशा के लिए बस आप उनके हो जाए, यही वो चाहते हैं। फिर है नाइट ऑफ हैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे ये अपनी बैचलर लाइफ से आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब आपके साथ इस रोमांटिक रिश्ते में नेक्स्ट स्टेप लेने का उनका काफ़ी ज़्यादा मन है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अब इम्पल्सिव मोड में आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं और जैसे उनके इमोशंस है वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो फीलिंग्स है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, जिस वजह से ये दूरियां भी आपसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है द मैजिशियन। मैनिफेस्टेशन चल रहा है, उनका जो पूरा फोकस है वो बस उसी बात की तरफ है कि जिससे मैं प्यार करता हूँ जल्द से जल्द वो पर्सन मेरी ज़िंदगी में आना चाहिए। आपको यही बातें वो समझाना भी चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, बस उसी के बारे में इनके दिल में बातें चलती रहती है। फिर है फाइव ऑफ हैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। दोनों के बीच में हो सकता है कुछ डिफरेंसेस हैं, मतलब ये तो ऐसा ही महसूस कर रहे हैं कि ये तड़प रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा और इसी बात को शायद आपको समझाने में इनको दिक्कत आ रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे इनका अपना ही एक अलग स्ट्रगल चल रहा है, जिस स्ट्रगल के बारे में आप अनजान है या फिर आपको आइडिया ही नहीं है कि इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो उनका दिन रात जो हाल हो रहा है उस हाल से आप कंप्लीटली बेखबर है, आपको एहसास ही नहीं है कि आपके बगैर इनकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा ये उदासी से जी रहे हैं, या फिर आपका एग्जैक्टली इनकी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसी बात को लेके ये आपको कुछ बोलना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है टू ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे बैलेंसिंग की एनर्जी में आना चाहते हैं, मतलब आप जो चाहें ये आपको पाने के लिए, करने के लिए भी तैयार है। आपके घर वालों से बात करनी है तो उसके लिए भी तैयार है, उनको भी समझाने के लिए तैयार है। कहीं ना कहीं अपनी जो फीलिंग्स है वो दूसरों को समझाने की इसलिए कोशिश करना चाहते हैं क्योंकि ये आपके बगैर थोड़ा सा इम्बैलेंस एनर्जी में ज़्यादा है, मतलब आप उनकी ज़िंदगी में नहीं, तो ये ख्याल ही उनको हद से ज़्यादा बेचैन कर रहा है। फिर है फेलो ट्रैवलर, सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू। उन्हें लगता है कि अगर ये आप ही के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो दोनों के रास्ते में कितनी भी रुकावटें क्यों ना हो, बाकी लोग भी समझ ही जाएंगे कि हाँ, अगर आप दोनों को इसी मंजिल को पाने का अगर आप दोनों ने ठान लिया है और ये सफ़र आप दोनों साथ में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं से आपको वो सपोर्ट मिल ही जाएगा। नेक्स्ट है सरेंडरिंग टू द जर्नी, रिलीज कंट्रोल। कंट्रोल इश्यूज से अपने आप को थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ना तो आपके घर वालों को ये अपनी बात मनवाने के लिए किसी हद से आगे बढ़ के कुछ समझाना चाहते हैं, ना ही उनका कंट्रोल आप दोनों के रिश्ते पे आए, ऐसा वो चाहते हैं। मतलब आप दोनों अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी में आगे बढ़ें, आपको कोई रोके नहीं टोके नहीं, ऐसा उन्हें लगता है। वॉयज ऑफ द हार्ट,
लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू। प्यार का काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं उनके ऊपर खुमार छाया हुआ है, जिस वजह से जिस तरफ भी ये देखने की कोशिश करते हैं उन्हें ज़िंदगी में और ज़िंदगी के हर एक चीज़ में प्यार ही प्यार दिखाई दे रहा है। तो प्यार का जादू ही ऐसा होता है कि वो अपने पर्सन से दूर रहना पसंद नहीं करता, जो पर्सन सच्चे दिल से किसी को भी चाहता है। तो यहाँ पे भी इनके दिलो दिमाग में बस यही बातें चल रही हैं कि जिससे मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, बस अब मुझे उसी के साथ अपनी ज़िंदगी जीनी है। फार अवे प्लेसेस, गेट रेडी टू न्यू हॉरिजन। ज़िंदगी में एक नए सफ़र पे चलने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। यहाँ पे जैसे एक छोटा सा बर्ड पिंजरे में कैद है, वैसे ही उनको लग रहा है कि किसी वजह से तो ये अपनी मंजिल तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो जो भी ये चाहते हैं, जिस मंजिल को भी इनको पाना है, बस अब उस सफ़र के लिए उन्हें निकलना है आपके साथ। ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड, थ्रू ग्रैटिट्यूड जॉय एक्सपांड्स। थैंक यू कहना चाहते हैं, यूनिवर्स को दिल से थैंक यू कह भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पूरी तरह से पाना भी चाहते हैं। मतलब आप उनको शायद चाहते हैं, ये उन्हें भी पता है, लेकिन आप हमेशा के लिए उनकी ज़िंदगी में आ जाए, तब जाके कहीं ये दिल से यूनिवर्स को थैंक्स भी कह पाएंगे और कहीं ना कहीं उस पाने की खुशी को सच्चे दिल से फील भी कर पाएंगे। नेविगेटिंग बाय द स्टार्स, फॉलो योर ब्लिस। आसमान भी उन्हें लग रहा है कि जैसे उनकी हेल्प के लिए आगे आ रहा है, डिवाइन हो या फिर जो भी स्पिरिट गाइड्स हो, वो उन्हें कुछ ना कुछ डायरेक्शन देते रहते हैं। रात के वक्त शायद ये पर्सन कुछ ऐसे सपने भी देख रहे हैं जहाँ पे मे बी इनको सपने में लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा हो चुके हैं। तो ये उनको कुछ इंट्यूशंस मिल रहे हैं, जिस वजह से ये अपने आप को समझा रहे हैं कि हाँ, हम दोनों बहुत जल्द अब एक होने वाले हैं। आर यू इंटरेस्टेड इन द मिस्टिकल। तो जो बातें इनकी समझ में नहीं आ रही थी कि क्यों मेरा दिल इतना ज़्यादा इस पर्सन के लिए तड़प रहा है, वो बातें उनकी समझ में आ चुकी हैं और बस उन्हीं बातों को लेके ये अपनी फीलिंग्स कुछ बताना चाहते हैं। आर यू गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन एट दिस टाइम इन योर लाइफ। कम्प्लीटली उनकी ज़िंदगी जैसे बदल गई है, अब वो पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रहे, ऐसा उनको लग रहा है। मतलब अपने लाइक्स डिसलाइक्स में भी कई सारे चेंजेस ये महसूस कर रहे हैं। साथ ही साथ रोज़मर्रा की भी जो ज़िंदगी ये जीते आए हैं, उसमें भी शायद आप ही के ख्याल ज़्यादा दिलो दिमाग पे छाए रहते हैं, जिस वजह से इनको लग रहा है कि मैं अपने बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोच रहा और जिसके बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो पर्सन तो मेरी ज़िंदगी में जैसे गायब ही हैं। आर यू टेकिंग एक्शन टू ब्रिंग योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। जो भी सपने देखे हैं अब उनको पूरा करने के लिए ये रुकने वाले नहीं हैं, बस उनको किसी भी हालत में उन सपनों को पूरा करना ही है और उन्हीं सपनों को रियलिटी में जीना है। आर यू अ जनरस पर्सन, डू यू रिकॉग्नाइज दैट देयर इज़ ऑलवेज प्लेंटी फॉर यू एंड प्लेंटी टू शेयर। काफ़ी कुछ है इनके दिलो दिमाग में जो ये आपको बताना चाहते हैं। आप दोनों के फ्यूचर को लेके भी काफ़ी कुछ इन्होंने प्लान करके रखा है। आर यू रेडी टू बी all that you can be, do you recognize and embrace the sweetness of life। तो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है ये वो समझ रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से ज़िंदगी की तरफ देखने का उनका नज़रिया चेंज होने की वजह से उन्हें ज़िंदगी बहुत प्यारी लग रही है और ऐसे में आपका प्यार उनको और ज़्यादा तड़पा रहा है, जिस वजह से ये चाहते हैं कि ज़िंदगी का एक भी पल अब वो आपके बिना ना जिए। आर यू पेइंग अटेंशन टू डिटेल्स। जो भी डिटेल्स हैं अपने दिल की जो बातें हैं, क्यों आप के लिए इतना दिल तड़पता है, क्या क्या फीलिंग्स है, इनकी तरफ उनका पूरा ध्यान जा चुका है और आपके उनकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए आने से इनकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है ये भी वो समझ चुके हैं। और फाइनल कार्ड है हैव यू स्पेंड टाइम प्लेइंग लेटली, आर यू टू सीरियस। तो ये पर्सन इस बार तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और उन्हें यही लग रहा है कि ये सीरियसनेस बस आप समझ जाएं या फिर आपके घर वाले समझ जाएं तो आपको कोई नहीं रोकेगा एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने के लिए। शायद इसलिए ये अपने दिल से कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं या फिर अपनी दिल की हकीकत आपको बताना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।